उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में एक गांव है ताला रुकनुद्दीनपुर। पवन सिंह इसी गांव में रहता था। 14 सितंबर 2020 की शाम पवन सिंह अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले परेशान होने लगे कि बिना बताए अचानक कहां चला गया। किसी अनहोनी की आशंका से उनके दिल धड़कने लगे। समय के साथ धड़कनें और बढ़ने लगीं। पवन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। पवन की तलाश अगले दिन 15 सितंबर को भी की गई, लेकिन पूरा दिन निकल गया। पवन का कोई पता नहीं लगा। 16 सितंबर को पवन के भाई लवलेश बहादुर को उसके मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाश की फोटो मिली। फोटो लवलेश के एक परिचित युवक ने भेजी थी। लाश की फोटो देखी तो लवलेश फफक कर रो पड़ा। फोटो पवन की लाश की थी। दरअसल पवन की लाश पीपा पुल के पास बेहटा घाट पर मिली थी। लवलेश के उस परिचित ने लाश देखी तो उसकी फोटो खींचकर लवलेश को भेज दी। जानकारी होते ही लवलेश घर वालों और गांव के कुछ लोगों के साथ बेहटा घाट पहुंच गया। लाश पवन सिंह की ही थी। पीपा पुल गोमती नदी पर बना था। गोमती के एक किनारे पर गांव ताला रुकनुद्दीनपुर था तो दूसरे किनारे पर बेहटा घाट। लेकिन बेहटा घाट थाना सुबेहा में नहीं, थाना असंद्रा में आता था। लवलेश ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में एसपी यमुना प्रसाद और 3 थानों असंद्रा, हैदरगढ़ और सुबेहा की पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। पवन के शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे और लाश फूली हुई थी। एसपी यमुना प्रसाद ने लवलेश से आवश्यक पूछताछ की तो पता चला कि वह अपनी हीरो पैशन बाइक से घर से निकला था। बाइक पुल वव आसपास कहीं नहीं मिली। पवन वहां खुद आता तो बाइक भी वहीं होती। इसका मतलब था कि वह खुद अपनी मर्जी से नहीं आया था। जाहिर था कि उसकी हत्या करके लाश वहां फेंकी गई थी। पवन की बाइक की तलाश की गई तो बाइक कुछ दूरी पर टीकाराम बाबा घाट पर खड़ी मिली। यह क्षेत्र हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में आता था। वारदात की पहल वहीं से हुई थी, इसलिए एएसपी यमुना प्रसाद ने घटना की जांच का जिम्मा हैदरगढ़ पुलिस को दे दिया। हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लवलेश को साथ लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने लवलेश की लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध भादम्य की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह पता नहीं चल पाई। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। उन्होंने पवन सिंह की पत्नी शिम्मी उर्फ निशा और भाई लवलेश सिंह से कई बार पूछताछ की, लेकिन कोई भी अहम जानकारी नहीं मिल पाई। पवन के विवाह के बाद ही उसकी मां ने घर का बंटवारा कर दिया था। पवन अपनी पत्नी निशा के साथ अलग रहता था, इसलिए घर के अन्य लोगों को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था। जब कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा तो इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने अपनी जांच पवन सिंह की पत्नी पर टिका दी। वह उसकी गतिविधियों की निगरानी कराने लगे। घर आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी तो एक युवक उनकी नजरों में चढ़ गया। वह पवन सिंह के गांव का ही अजय सिंह उर्फ बबलू था। अजय का पवन के घर काफी आना जाना था। वह घर में काफी देर तक रुकता था। अजय के बारे में और पता किया गया तो पता चला कि अजय ने ही पवन सिंह से निशा की शादी कराई थी। निशा अजय की बहन की जेठानी की लड़की थी, यानी रिश्ते में वह अजय की भांजी लगती थी। पहले तो उनको यही लगा कि अजय अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उन्हें दोनों के संबंधों पर संदेह होने लगा। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने उन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला दोनों के बीच हर रोज काफी देर तक बातें होती थीं। दोनों के बीच जो रिश्ता था उसमें इतनी ज्यादा बात होना दाल में काला होना नहीं, पूरी दाल ही काली होना साबित हो रही थी। 7 फरवरी 2021 को इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने अजय को टीकाराम मंदिर के पास से और निशा को गांव अलमापुर में उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। जिला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में अजय सिंह उर्फ बबलू रहता था। अजय के पिता का नाम मान सिंह था और वह पेशे से किसान थे। अजय 3 बहनों में सबसे छोटा था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद अजय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगा था। निशा
उर्फ शिम्मी अजय की बड़ी बहन सुनीता की जेठानी की लड़की थी। शिम्मी के पिता चंद्रशेखर सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के भिखरा गांव में रहते थे। वह दिव्यांग थे। किसी तरह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। निशा की एक बड़ी बहन और दो बड़े भाई बबलू और मोनू थे। बबलू पंजाब में फल की दुकान लगाता था। मोनू सऊदी अरब काम करने चला गया था। निशा अलमापुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। हमउम्र अजय और निशा रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। जहां निशा हसीन थी, वहीं अजय भी खूबसूरत नौजवान था। निशा ने 11वीं तक तो अजय ने इंटर तक पढ़ाई की थी। दोनों जब भी मिलते एक दूसरे के मोह पाश में बंध जाते। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि वे अपनी चाहत को जता भी नहीं सकते थे। लेकिन चाहत किसी भी उम्र और रिश्ते को कहाँ मानती है। वह तो सिर्फ अपना ही एक नया रिश्ता बनाती है, जिसमें सिर्फ प्यार होता है। ऐसा प्यार जिसमें वह कोई भी बंधन तोड़ सकती है। दोनों बैठकर खूब बातें करते। बातें जुबां पर कुछ और होती, लेकिन दिल में कुछ और। आंखों के जरिए दिल का हाल दोनों ही जान रहे थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। दोनों की चाहत उन्हें बेचैन किए रहती थी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन प्यार के इजहार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। आखिरकार अजय ने सोच लिया कि वह अपने दिल की बात निशा से करके रहेगा। संभव है निशा किसी वजह से कह न पा रही हो। अगली मुलाकात में जब दोनों बैठे तो अजय निशा के काफी नजदीक बैठा। निशा के दाहिने हाथ को वह अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बोला, निशा, काफी दिनों की तड़प और बेचैनी का दर्द सहने के बाद आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहकर अजय चुप हो गया। निशा अजय के अंदाज से ही जान गई कि वह आज तय करके आया है कि अपने दिल की बात जुबां पर लाकर रहेगा। इसलिए निशा ने उसके सामने अनजान बनते हुए पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बेचैन रहे और तड़पते रहे, मुझसे कहने में हिचकते रहे? अजय ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोला, मेरा दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। तुम्हें बेहद चाहता है। दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। इसके चक्कर में मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। आंखों में नींद कभी अपना बसेरा नहीं बना पाती। अजीब सा हाल हो गया है मेरा। मेरी इस हालत को तुम ही ठीक कर सकती हो। मेरा प्यार स्वीकार करके बोलो, करोगी मेरा प्यार स्वीकार? निशा बोली, मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारे प्यार के फूल तो कब के खिल चुके थे, लेकिन रिश्ते की वजह से और लज्जा के कारण मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। इसलिए सोच रही थी कि तुम ही प्यार का इजहार कर दो तो बात बन जाए। तुम भी शायद रिश्ते की वजह से हिचक रहे थे, तभी इजहार करने में इतना समय लगा दिया। निशा, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे चाहती हो और तुमने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। नाम का यह रिश्ता तो दुनिया का बनाया हुआ है, उसे हमने तो नहीं बनाया। हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे ना कि दूसरे लोग। रिश्ता हम दोनों के बीच वही रहेगा जो हम दोनों बना रहे हैं, प्यार का रिश्ता। निशा अजय के सीने से लग गई। अजय ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ पा लिया था, इसीलिए उनके चेहरे खिले हुए थे। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। समय के साथ दोनों का रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला गया। दोनों जानते थे कि वे विवाह के बंधन में नहीं बंध पाएंगे, फिर भी अपने रिश्ते को बनाए रखे थे। निशा का विवाह उसके घर वाले कहीं और करें और निशा उससे दूर हो जाए, उससे पहले अजय ने निशा का विवाह अपने ही गांव में किसी युवक से कराने की ठान ली, जिससे निशा हमेशा उसके पास रह सके। पवन सिंह अजय के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में ही रहता था। पवन के पिता दानवीर सिंह चौहान की 2008 में मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में मां शांति देवी उर्फ कमला और 3 बड़ी बहनें और 3 बड़े भाई थे। अजय ने निशा का विवाह पवन सिंह से कराने का निश्चय कर लिया। अजय ने इसके लिए अपनी ओर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। 2012 में दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद निशा का विवाह पवन से हो गया। निशा मौसी के घर से अपने पति पवन सिंह के घर आ गई। विवाह के बाद पवन की मां ने बंटवारा कर दिया। पवन निशा के साथ अलग रहने लगा। इसके बाद पवन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पवन पिकअप चलाने लगा, लेकिन अधिक आमदनी हो नहीं पाती थी। जो होती थी वह उसे दारू की भेंट चढ़ा देता था। कालांतर में निशा ने एक बेटी शिवांशी और एक बेटे अंश को जन्म दिया।
अजय ने भी निशा के विवाह के 1 साल बाद फैजाबाद की एक युवती जया से विवाह कर लिया था। जया से उसे एक बेटा था, लेकिन निशा और अजय के संबंध बदस्तूर जारी थे। पवन सिंह शराब का इतना लती था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे तो पवन निशा के जेवरात गिरवी रखाया। मिले पैसों से वह शराब पी गया। वह जेवरात निशा को अजय ने दिए थे। पवन की हरकतों से निशा और अजय बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी दूर करने का तरीका भी उन्होंने खोज लिया। दोनों ने पवन सिंह को दुबई भेजने की योजना बना ली। इससे पवन से आसानी से छुटकारा मिल जाता। उसके चले जाने से उसकी हरकतों से तो छुटकारा मिलता ही, साथ ही दोनों बेरोक टोक आसानी से मिलते भी रहते। निशा और अजय ने मिलकर अयोध्या जिले के भैलसर निवासी कलीम को 70,000 रुपए देकर पवन सिंह को दुबई भेजने की तैयारी की, लेकिन दोनों की किस्मत दगा दे गई। लॉकडाउन लगने के कारण पवन का पासपोर्ट और वीजा नहीं बन पाया। पवन सिंह को दुबई भेजने में असफल रहने पर उससे छुटकारा पाने का दोनों ने दूसरा तरीका जो निकाला वह था पवन की मौत। अजय ने निशा के साथ मिलकर पवन सिंह की हत्या की योजना बनाई। 13 सितंबर को अजय ने पवन से कहा कि वह बहुत अच्छी शराब लाया है, उसे कल पिलाएगा। अच्छी शराब मिलने के नाम से पवन की लार टपकने लगी। अगले दिन 14 सितंबर की रात 9 बजे पवन सिंह अपनी बाइक से अजय के घर पहुंच गया। वहां से अजय उसे टीकाराम बाबा के पास वाले तिराहे पर ले गया। अजय ने वहां उसे 2 बोतल देशी शराब पिलाई। पिलाने के बाद वह उसे पीपा पुल पर ले गया। वहां पहुंचते पहुंचते पवन बिल्कुल अचेत हो गया। अजय ने उसे उठाकर गोमती नदी में फेंक दिया। उसके बाद वह घर लौट गया, लेकिन अजय और निशा की होशियारी धरी की धरी रह गई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया। वहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।